बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। किसी का फोन आया था क्या? फोन तो नहीं आया था। अगर किसी का फोन आता तो मैं समझ जाती कि ये वही लड़की थी, लेकिन आज तो उसकी माँ आई थी। क्या? आपकी होने वाली सास। उसकी माँ यहाँ आई थी? और मैंने उसको आपके घर का पता दे दिया। अरे नेहा, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए? तुम्हें पता है ना मेरे घर पे कितनी टेंशन है। अब मैं क्या करूँ? अब चलो मैं घर चला रहा। चलो। समझ गए जजमान, हम बिल्कुल समझ गए। गलत फहमियां भी कैसे कैसे खड़ी हो जाती। अब हम तो समझे थे कि आपके बड़े भाई की शादी हमारी बेटी। पंडित जी, आप किसकी शादी किससे करवा रहे हैं? बैठे आप खड़े क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही राधे राधे। दरअसल मैं कह रहा था यजमान कि मुझे अब आपको अपने सच्चे दिल से समधी जी कहना चाहिए। अरे सच्चे दिल से बोलिए या झूठे दिल से बोलिए, बोलने की जरूरत ही क्या है? हमने आपको यहाँ पर दूसरी समस्या के लिए बुलाया है। जी हाँ जजमान, कोई बात नहीं। अब सारी गलत फहमियां तो दूर हो गई हैं, सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, कुंडलियां भी मिल गई है जजमान, शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी, मुहूर्त भी निकल जाएगा। अब आप जल्दी से हाँ कह दीजिए। हाँ, अरे अभी लड़की को देखा नहीं है और आप कह रहे हैं हाँ बोल दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है समधी जी? लड़की देखने आप कभी भी घर पे आ जाइए, आप ही का घर है। पंडित जी कहिए ना, क्या दुविधा है? अरे लड़की देख लेने से घर का वास्तु ठीक नहीं हो जाएगा। मैंने आपको घर का वास्तु ठीक करने के लिए बुलाया है। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। जिस वक्त जो बात होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तू बैठ। बीच में क्यों कूद पड़ा? मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना। समधी जी, इससे शादी का वास्तु से क्या संबंध? लीला जी कह रही हैं कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है, जिसकी वजह से शादी में अड़चनें आ रही हैं। इसीलिए तो कहता हूँ समधी जी कि सारी अड़चनें भुलाकर शादी करा दीजिए। शादी होते ही घर का सारा वास्तु ठीक हो जाएगा। ये आपने शादी क्या लगा रखा है यार? आप समझे नहीं समझे जी, दरअसल मेरी बेटी है ना, वो वास्तु शास्त्र की बहुत बड़ी जानकार है। इस घर में आते ही वो सारा वास्तु ठीक कर देगी, और सच पूछिए तो लीला जी का भी समाधान वही कर देगी। मेरा मतलब है लीला जी के वास्तु शास्त्र का समाधान। अरे क्या उठक बैठक लगा रखी है? जी पापा मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुझे? यहाँ तेरी शादी की बात हो रही है और तुझे जाना है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है क्या? या फिर कहीं बाहर जाकर शादी करने वाला है तू? नहीं मैं तो अंदर जा रहा हूँ। अब जाने भी दीजिए समधी जी, हो सकता है कोई प्राकृतिक कारण हो। सॉरी बेटा, जा। अटका के नहीं रखना चाहिए। अब देर करने से कोई फायदा नहीं समझी जी। बस अब आप जल्दी से हाँ कर दीजिए और ये बता दीजिए कि आप लड़की देखने कब आ रहे हैं। हेलो मैक, कहाँ हो तुम? तुम्हें कितनी देर से फोन कर रही हूँ। कहाँ हूँगा? जहन्नुम में। यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम मतलब की बात करो ना। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें माँ ने सुबह जल्दी आने के लिए कहा था ना। अरे यार तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ वही। क्या? देखो, अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें आने के लिए क्यों कहती? अरे रीमा,
मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन और भी तो काम रहते हैं ना। देखो मैक, तुम नहीं आए ना तो माँ तुम्हारे बारे में पता करने खुद तुम्हारे घर गई। क्या माँ यहाँ? अब तुम ही सोचो कि कितना जरूरी काम था कि माँ तुम्हें लाने खुद तुम्हारे पुराने घर गई हैं। क्या बात कर रही हो, घर पहुँच रही है? भगवान, क्या हुआ? वो चल, हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ, बाय बाय। भाई साहब, जो पता मैंने आपको बताया है उसका पता आपको पता है ना? नहीं, अक्सर क्या होता है कि टैक्सी ड्राइवरों को पता नहीं होता है, बस वो पैसेंजर को यहाँ से वहाँ घुमाते ही रहते हैं। मैडम जी, आपने जो पता मुझे बताया है ना, वो मुझे पता है। बाद में ये मत बोलिएगा कि ये पता वो पता नहीं। मेरे बाप, तुम टैक्सी चलाओ। एक बात समझ में नहीं आई समधी जी कि जब भी कोई शुभ कार्य होने जा रहा होता है, कोई ना कोई बाधा आन के खड़ी हो जाती है। किस किस किस्म की गलतफहमियां खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। आप तो समझ गए समधी जी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये कौन सी बात है? वो ये समधी जी कि आपके घर में राघव की पत्नी बनकर फोन करने वाली कौन थी? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। एक बार लड़की का फोन आया, उसके बाद उसकी माँ का फोन आया, और उसकी माँ तो कह रही थी कि मैं तो उसकी होने वाली सास हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सास कौन है और उसकी बीवी कौन है। ये सास बहू का चक्कर अगर मेरी समझ में आ जाए ना तो फिर मजा है। अरे अरे, और कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में? बस मैडम जी, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि मुझे सीधे सीधे रास्ते लेकर चलो। मैडम जी, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई पायलट नहीं कि मैं उड़ा के ले जाऊँ। देखो भाई साहब, मुझे पता है कि जब ड्राइवर को पता चल जाता है कि पैसेंजर को पता नहीं पता है तो उसे यूं ही घुमाता रहता है। हाँ? मैडम जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। नहीं, टैक्सी मत रोकना, भरोसा है, बहुत भरोसा है। देखो बेटा, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा ना, इसीलिए कह रही थी। क्या मैडम जी, किसी के दरवाजे पे पहुंचने का कोई मुहूर्त होता है क्या? तुम चलो चलो। अरे मुहूर्त की क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? मुझे अपने बेटे मोहन की शादी करवानी है और मुहूर्त भी आप ही निकलवाएंगे, आप ही निकालेंगे। वो तो निकालूंगा ही समधी जी, लेकिन उससे पहले आकर आप लड़की तो देख लीजिए। लड़की को क्या देखना, एक बार तस्वीर देख ली फिर लड़की को क्या देखना? नहीं समधी जी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मेरे घर पर आकर मेरी बेटी को देखना ही पड़ेगा। लंगड़ी है, लूली है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मेरी बेटी और मेरी धर्म पत्नी दोनों को विश्वास हो जाए कि मैंने डॉली के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। अच्छा, इसलिए? हाँ। ओहो, यार ये पंडित तो फेविकॉल लगा के बैठा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान, अगर रीमा की माँ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं यार? अब कितना टाइम और लगेगा? बस मैडम जी, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वहाँ जाकर वो नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्या वहाँ से कहीं और भी जाना है क्या? मेरे बाप, तुम टैक्सी चलाओ। लड़की देखने जाने का मतलब ये है कि घर में सारे लोग खुश हो जाएंगे। पंडित जी, लगता है आपको हमारी बात का भरोसा नहीं है। नहीं, ठीक है, हम आपको जबान दे देते हैं कि आपकी बेटी अगर शादी करके आएगी तो हमारे घर में ही आएगी, बस, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये भगवान, बात तो बढ़ती जा रही है, नहीं बिगड़ती जा रही है। वहां तो मैंने रीमा को प्रॉमिस किया था और यहाँ तो पापा ने पंडित जी को ही प्रॉमिस कर दिया। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। पापा प्लीज ऐसा मत करो। कुछ नहीं करना पड़ेगा समधी जी, केवल आपको लड़की देखने आना है, मुहूर्त वही निकाल लेंगे। अरे यार, आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। धन्यवाद समधी जी, अब आप इतना कर रहे हैं
एक उपकार और कर दीजिएगा। क्या? जब आप आए तो फोन अवश्य कर दीजिएगा। फोन? कौन फोन? राधे राधे। बड़ा पकाऊ है। बहू, मेरी समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है। जीजा जी को तो देखो, वो तो ऐसे कर रहे जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है। एक बात बताओ, राघव की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुमने पूरी ना की हो? तुम्हें सावधान रहना होगा बहू। मेरे सावधान रहने से क्या होगा मौसी जी? वैसे भी मुझसे दूसरी शादी तो नहीं करने वाले हैं ना? अब उसके बारे में भी इतना क्या सोचना है बहू? मौसी जी, आखिर उनका पता लगेगा कैसे? आखिर वो है कौन? पता है, वो बुढ़िया ऐसे कहती है कि मैं राघव की होने वाली सास बोल रही हूँ। मुझे भी जब उसकी याद आती ना, अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मौसी जी, आ गया, उठाइए ना। मैंने तुम उठा बो, उठा लो। हेलो मधु, मैं बोल रहा हूँ। ये मैं क्या होता है? मैं का कोई नाम नहीं है क्या? अरे मैं मतलब तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं? कौन है बहू? वो बोल रहे हैं। ये नहीं राघव? हाँ। देखो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? वहाँ घर में कौन होगा? मेरा मतलब है, कहीं वो बुढ़िया तो नहीं है तुम्हारे आसपास? क्या हुआ बहू? मौसी जी, ये आपको बुढ़िया बोल रहे हैं? हाँ, वो बुढ़िया। मेरा मतलब है वो यहीं है। वो वहाँ पहुँच गई? पहुँच गई का क्या मतलब? बोला राघव, तू मुझे बुढ़िया बुला रहा है? मुझे जिसने तुझे गोद में खिलाया, अपने हाथों में झुलाया, इतने लाड़ प्यार से पाला, और तू मुझे बुढ़िया कह रहा है राघव? अरे मौसी जी, आप नमस्ते मौसी जी। अरे चुप, सामने से मुझे मौसी जी कहता है और पीठ के पीछे बुढ़िया कहता है। अरे मौसी जी, मैं आपको बुढ़िया नहीं कह रहा था। क्या है कि हाँ, वो औरत है ना जो खुद को मेरी सास कहती फिरती है, मैं उसे बुढ़िया कह रहा था। वो आज हमारे घर आ रही है। क्या? क्या है कि हाँ, वो औरत है ना जो खुद को मेरी सास कहती फिरती है, मैं उसे बुढ़िया कह रहा था। वो आज हमारे घर आ रही है। क्या वो यहाँ आ रही है? हाँ, और वो जब हमारे घर आए ना मौसी जी, तो उसे ऐसे ही जाने मत दीजिएगा। उसने हर बात पूछिए और उगलवाइए कि वो ऐसा क्यों कहती फिरती है। तो मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके? हाँ। क्या हुआ मौसी जी? क्या कहा उन्होंने? अरे वो जो अपने आप को राघव की सास कहती है ना, वो आ रही है। तुम क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आ जाने दो, आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा अपने आप को सास कहना ही भूल जाएगी। लो पकड़ो इसे। चलो चलो। अरे कैसे गाड़ी चलाते हो? लो मैडम, आ गया आपका मंजिल। मंजिल आ गई, मालूम है। मौसी जी, क्या कहती हो? पापा जी को भी बुला लिया जाए? हाँ? अरे वो क्या करेंगे यहाँ के? आने तो दे उस बुढ़िया को। उसका स्वागत वक्त पड़ा तो झाड़ू बेलन से भी कर लेंगे, ठीक है? आने दो, देख लेना, आएंगी तो उनकी सासू में से सा निकल जाएगा और सू रह जाएगा। हाँ, सू रह जाएगा?
अरे मैडम जी दरवाजा तो बंद करते जाइए। ओह, ये लो भैया। 10 रुपए? तो हमारे जमाने में तो इतने ही होते थे। अरे मैडम वो आपका जमाना था, ये नया जमाना है। अरे तुम, अच्छा कितना हुआ? 375 रुपए। क्या? ठीक है, कैसे कैसे ड्राइवर हो गए आजकल, ज्यादा पैसे लेते। हाँ ये लो। अरे मैक बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वहाँ रीमा तुम्हारा इंतजार कर करके पागल हो गई है। क्या? कब? अब लेकिन फोन पर तो ठीक लग रही थी। देखो, मैं तुम्हें ढूंढने आई, उसने तुम्हें फोन किया, तो क्या हम पागल नहीं हो गए? एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन सासू माँ, आप यहाँ कितने देर तक खड़े होके बात करेंगी? चलो चलो बैठे बैठे। अरे भैया हम लोग आ रहे हैं। अरे बैठे बैठे बैठे। अरे बैठे। अब क्या हो गया? नहीं हम लोग को जाना है, बैठे बैठे। अरे हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वो लेने के लिए आया हूँ। क्या सामान? सामान छूट गया? कौन सा सामान? चलो चलो लेते हैं। अरे चलो। नहीं, ले लिया मैंने। क्या ले लिया? वही जो छूटा था। क्या छूटा था? ये रुमाल। देखो तुम ना, रीमा ने दिया था। हाँ बड़े प्यार से दिया था, तो इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? बाकी का सारा सामान टेम्पो से भिजवा दिया, बस यही रह गया था। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है, चलो चलो। लेकिन देखो, अगर कोई सामान छूट गया है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, आप तो है मेरे साथ, लेकिन आपके देखो बेटा, देखो, कभी भी अपने आप को अनाथ मत समझना। और ये सच भी है कि तुम अनाथ हो, लेकिन अब मैं हूँ ना बेटा। नहीं सासू जी, आप होते हुए मैं खुद को अकेला कैसे समझ सकता हूँ? आप तो अनेकों के बराबर है। क्या? मेरा मतलब है आप कितनी महान हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन बेटा तुम अनाथ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तुम पर रोब जमाएगा। देखो, तुम अनाथ थे, लेकिन अब तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ ना। हाँ सासू माँ, आप है। अब चलिए। चलो बैठिए। बैठिए सासू माँ, आराम से। हाँ अरे चलो भैया, चलो। नहीं, मुझे इसकी तकलीफ। सासू जी मैं हूँ ना। चलो। अरे बहुत पैसे लेता है। चलो मैं देता हूँ, पैसा मैं देता हूँ। चलो। अरे जिसको जो करना है कर ले, तेरी शादी तो उसी से होगी। हाँ बाप बोले तो आप